अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सांगोद में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवनों और पार्कों से जुड़े 29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सांगोद के सर्वांगीण विकास के लिए तेज और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तथा 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर है। इन कार्यों में पूरा होने पर सांगोद प्रदेश के प्रमुख विकास मॉडल के रूप में उभर कर आएंगे। इस अवसर पर सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। बिरला ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस अभियान ने हजारों परिवारों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाई है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु का संकल्प ही मजबूत समाज की बुनियाद है। एक भारत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सांगोद क्षेत्र में आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। नागर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निरंतर प्रयासों से सांगोद में पेयजल, सड़क, नालों, स्ट्रीट लाइट, पिंक टॉयलेट, विद्यालय उन्नयन, सामुदायिक भवन और जीएसएस जैसी कई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। नई पेयजल योजना, 4 लेन रोड, विद्युत ढांचे का विस्तार और नालों के विकास जैसे कार्यों से सांगोद का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक बारिश से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए मुआवजा प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, कोटा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, सुल्तानपुर प्रधान कृष्ण कुमार शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण हो रहा है। उनको देख करके मन में इतनी पीड़ा हुई कि अगर इसी तरह से निर्माण होना है और हमारे स्कूल 5 साल और 7 साल बाद वो नकारा होने हैं, अगर वो निर्माण इस लायक हो जाए कि उसको ताला लगाना पड़े तो हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चे हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इनके लिए सुविधाएं मिलेगी, इसका चिंता भी हमको करनी है। इसलिए निर्माण कार्य जहां पर भी हो, चाहे वो एजेंसी कोई भी कर रही हो, लेकिन आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां सही निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा, सही सामग्री इसमें काम ली जा रही कि नहीं जा रही है। हमारी आंखें, कभी कभी हम गांव में रहते हैं, हम बचते हैं देखने के लिए, चाहे वो ठेकेदार काम कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति रही तो हमें विकास के मार्ग में हम बाधक बन रहे हैं। हमें विकास को आगे बढ़ाना है। अगर एक काम अच्छे तरीके से होगा तो 40 साल और 50 साल चलेगा, और वही काम घटिया तरीके से होगा तो 5 साल में नकारा हो जाएगा। तो आगे कैसे बढ़ पाएगा ये विकास, इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम सब चिंता करें कि विकास को आगे लेके जाना है तो हमें गुणवत्ता के साथ काम भी हो, और ये जो भी काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, अभियंताओं, उनको भी देखना है कि किसी तरह की कोई कोताही ना बरते। जिम्मेदारी के साथ अपने काम में अगर सही उपयोग के साथ सामग्री का काम लेंगे तो एक मजबूती के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी एक छोटे से आग्रह पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। इसकी सभी रियासतों को एक कर भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा परिवार सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भाई जब नेशनल असेंबली हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, उस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष भी वोटों के आधार पर चुनकर बने गए। पूरा परिवार देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा।
चाहे किसानों के आंदोलन का विषय हो, चाहे भारत के लोकतंत्र को नई दिशा देना हो, चाहे पूरे देश को एक करना हो, हम सब सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। चाहे कितनी भी कठिन चुनौती हो, लेकिन अगर संकल्प बड़ा होता है, आत्मविश्वास होता है और देश के लिए समर्पित भाव होता है, तो लक्ष्य और संकल्प पूरा होता है। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम एकता के सूत्रधार मानते हैं और एकता के सूत्रधार के साथ उनका जीवन किसानों के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए हम सबको मार्गदर्शन देता है। और इसी भारत की धरती पर एक महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे भारत का गीत लिखा और जब वंदे भारत का गीत उन्होंने लिखा तो वह गीत आजादी के आंदोलन के जन जन का आह्वान हो गया और उस वंदे भारत गीत के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला हर नौजवान, हर बुजुर्ग, देश के जन जन ने भारत माता को समर्पित अपना जीवन किया और देश आजाद। पानी की लड़ाई लड़ते थे। आज हमारा वक्त आ गया कि सांगोर के हर गांव को हम सिंचित कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं। हमारी दिशा बन गई है। यहां के ऊर्जा मंत्री यहां के हैं। ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछ गया है। 400, 132 के भी एक विधानसभा के अंदर 5-5, 6 बनना, हर गांव के अंदर आवश्यकता के अनुसार 33 के भी बनना, ताकि आने वाले समय के अंदर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और हीरालाल जी के नेतृत्व में ही राजस्थान के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और बिजली के अलावा सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, आज रोड कनेक्टिविटी के अंदर इसी इलाके के अंदर आज रोड कनेक्टिविटी की हालत यह है कि हर गांव से रोड कनेक्टिविटी हो रही है। कोई समय था जब सांगोर के अंदर जब पानी आ जाता तो पुलियाओं की बात करते थे। आज सांगोर के अंदर कोई ऐसी पुलिया नहीं, जिस पुलिया की आवश्यकता हो वो पुलिया नहीं बन रही हो। और छोटे छोटे गांव में भी कहीं 54 करोड़ की पुलिया बन रही है, कहीं 87 करोड़ की पुलिया के रोड बन रहे हैं। हर गांव की कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए आने वाले समय के अंदर जहां भी अवरोधक है, चाहे कुराड़ी आमली मंडाप की पुलिया हो, कितने वर्षों से मांग थी, 70 करोड़ रुपए की पुलिया बनने जा रही है। इतना ही नहीं, कैथून से रेलगांव भांडेड़ाम जाते थे तो घंटे मिलते थे, रोड नहीं हुआ करता था। आदमी कैथून से चलेगा भांडेड़ा, भांडेड़ा से चलेगा छोटी बालाजी से लेकर यहां तक नीमोदा औजार तक 57 करोड़ की लागत से रोड बनता है। मैं ऐसे के उदाहरण पेश कर सकता हूं।
प्रयास लोकार्पण हुआ है। सांगोद विधानसभा में 600 करोड़ से अधिक के काम चल रहे हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे हर खेत पे पानी हो, बिजली की उपलब्धता हो, महाविद्यालय विद्यालय, लोकार्पण वाले जो साउंड आ रही है इसको बंद कर दें। सभी बुनियादी आवश्यकताएं जो वर्षों से लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षा थी, उन सारी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आने वाले समय वाला प्रयास है कि संसदीय क्षेत्र का हर गांव आदर्श बने, वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं जो उनके लिए चुनौती थी उसको पूरा करा जाए। लोगों की चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, पीने के पानी की हो, खेत के पानी की हो, बिजली की हो, इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अब 5 वर्ष के अंदर लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।